इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। याद रखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं और इस सीरीज का ही पार्ट 4 है। 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोड संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस द सुस्वागतम पोर्टल? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुस्वागतम पोर्टल की शुरुआत की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ऑफर फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट? गोवा राज्य इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार मुफ्त प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। सैंटियागो पेना स्वर्न इन एज प्रेसिडेंट ऑफ ईच कंट्री? सैंटियागो पेना ने पैराग्वे देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। विच प्लेस डिड द इंडियन मेंस हॉकी टीम सिक्योर इन द रिसेंट एफआईएच रैंकिंग्स? हाल ही में जारी एफआईएच रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम तीसरे पायदान पर है। Who will be heading the 19-member National Syllabus and Teaching Learning Material Committee? 19 सदस्यीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति का नेतृत्व एमसी पंत करेंगे। What is the name of the bus scheme recently approved by the cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित बस योजना का नाम है पीएम ई बस सेवा। What is the time frame for the implementation of the new central sector scheme पीएम विश्वकर्मा? नई केंद्रीय क्षेत्र योजना पीएम विश्वकर्मा के कार्यान्वयन की समय सीमा 5 साल की है, 2023-24 से 2027-28 तक। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ एमओयू बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और सूरीनाम के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे? राजस्थान राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की। हाउ मेनी साउथ अमेरिकन कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द ACTO समिट टू कॉम्बैट डिफोरेस्टेशन इन द अमेजोन रेन फॉरेस्ट? अमेजोन वर्षावन में वनों की कटाई से निपटने के लिए ACTO शिखर सम्मेलन में 8 दक्षिण अमेरिकी देशों ने भाग लिया। हु विल बी द न्यू CEO ऑफ पेपल? पेपल के नए CEO एलेक्स क्रिस होंगे। The National Health Authority and which agency jointly organized an exclusive 3-day accelerator workshop? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और IRDAI ने संयुक्त रूप से एक विशेष 3 दिवसीय एक्सेलेरेटर प्रयोग कार्यशाला का आयोजन किया। What is the name of the initiative launched by the Delhi Metro Rail Corporation to raise awareness about carbon emissions reduction? कार्बन उत्सर्जन में कमी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा शुरू की गई पहल का नाम है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल। Which state reported the highest number of new cancer cases in 2022? 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य में कैंसर के सबसे अधिक नए मामले सामने आए। Who is the newly announced investor and brand ambassador of Plug? प्लग की ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान को नियुक्त किया गया। What is the total budget allocated for the expansion of the Digital India program? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार के लिए आवंटित कुल बजट 14,903 करोड़ रुपए का है। Who recently won the Under-20 World Championship in the men's 61 kg freestyle category in अम्मान सिटी जॉर्डन? हाल ही में अम्मान सिटी जॉर्डन में पुरुषों के 61 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में Under-20 विश्व चैंपियनशिप मोहित कुमार ने जीती। What is the name of the 6th ship launched under Project 17A of the Indian Navy? भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किए गए छठे पोत का नाम है विंध्यागिरी। Where was the first ever global summit on traditional medicine organized by the World Health Organization in collaboration with the Ministry of Ayush held? विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन गांधीनगर में आयोजित किया गया। In which organization did VS अरुणाचलम serve as the former chairman? VS अरुणाचलम ने DRDO के पूर्व अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, इनका हाल ही में निधन हो गया।
Which research institute launched the improved variety of the national flower lotus with 108 petals named Namo 108? नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 108 पंखुड़ियों वाले राष्ट्रीय फूल कमल की उन्नत किस्म नमो 108 लॉन्च की। यूनियन मिनिस्टर परसोत्तम रूपाला लॉन्च द ए हेल्थ प्रोग्राम इन विच स्टेट? केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला ने गुजरात राज्य में ए हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया। विच इंग्लैंड क्रिकेटर हैज टेकन बैक हिज डिसीजन टू रिटायर फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट? इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट संन्यास लेने का फैसला वापस लिया है। What is the title of UPI Safety Awareness campaign launched by the National Payments Corporation of India? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए यूपीआई सुरक्षा जागरूकता अभियान का शीर्षक यूपीआई चलेगा रहा है। विच स्टेट गवर्नमेंट विल ओपन सीएससी प्लस बैंकिंग आउटलेट इन अनबैंक्ड ग्राम पंचायत? उड़ीसा राज्य सरकार बैंक रहित ग्राम पंचायतों में सीएससी प्लस बैंकिंग आउटलेट खोलेगी। रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्टार? हाल ही में भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है। इन विच सिटी डिड G20 फिल्म फेस्टिवल रिसेंटली कमेंस? हाल ही में G20 फिल्म महोत्सव न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। हाउ मच इज द मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय आरबीआई ऑन ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री प्रारंभिक सहकारी बैंक लिमिटेड? आरबीआई ने ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री प्रारंभिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 3 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। Where was the international conference focused on preserving information integrity and public trust in elections held? चुनाव में सूचना अखंडता और सार्वजनिक विश्वास के संरक्षण पर केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ब्रासीलिया ब्राजील में आयोजित किया गया। What is the name of the Share Chats Independence Day campaign launched in association with the Ministry of Culture and the Ministry of Home Affairs? संस्कृति मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से शुरू किए गए शेयर चैट के स्वतंत्रता दिवस अभियान का नाम रहा अनेकता में एकता। What is the significance of sharing India Stack between India and Trinidad and Tobago? भारत और Trinidad and Tobago के बीच इंडिया स्टैक साझा करने का क्या उद्देश्य है? सही आंसर है फैसिलिटेटिंग डिजिटल सर्विसेज एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट। What does उद्गम स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आरबीआई पोर्टल? आरबीआई के पोर्टल के संबंध में उद्गम का अर्थ क्या है? उद्गम का अर्थ है अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। Who has been approved by the Reserve Bank of India as the managing director and CEO of South Indian Bank? भारतीय रिजर्व बैंक ने साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में पीआर चौधरी को मंजूरी दी। India's first 3D printed post office building has been inaugurated in which state? In which city? भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन बेंगलुरु शहर में किया गया है। When is the World Humanitarian Day celebrated? विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। What is the theme of World Photography Day 2023? 19 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व फोटोग्राफी दिवस का विषय लैंडस्केप्स रहा है। Who is the lone recipient of the President's Police Medal for Gallantry this Independence Day? इस स्वतंत्रता दिवस पर वीरता के लिए राष्ट्रीय पुलिस पदक पाने वाले ऑफिसर लोकराकपम इबोमचा सिंह हैं। Which state government has increased the annual income limit under the Ayushman Bharat योजना from rupees 1.8 lakh to rupees 3 lakh? हरियाणा राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत वार्षिक आय सीमा 1.8 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी है। हु इज इंडियाज फास्टेस्ट वुमेन एथलीट रिसेंटली बैंड फॉर फेलिंग डोप टेस्ट? भारत की सबसे तेज महिला एथलीट द्युति चंद है जिनको हाल ही में डोप परीक्षण में विफल होने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एशिया पैसिफिक हेड ऑफ सिटी कमर्शियल बैंक? सिटी कमर्शियल बैंक के एशिया प्रशांत प्रमुख के रूप में गुंजन कार्ला को नियुक्त किया गया। वेयर डिड द लॉन्च इवेंट फॉर द कुवी एंड देशिया बुक्स टेक प्लेस? कुवी और देशिया पुस्तकों का विमोचन कार्यक्रम भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। लिबर्टी ग्लोबल एंड विच आईटी सर्विस फर्म इंक्ड अ 1.6 बिलियन यूएस डॉलर डील टू स्केल डिजिटल एंटरटेनमेंट कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म्स? लिबर्टी ग्लोबल और इन्फोसिस ने डिजिटल मनोरंजन कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्मों को बढ़ाने के लिए 1.6 बिलियन यूएस डॉलर का करार किया है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैज लॉन्च्ड विच ऐप फॉर सीफेयरर्स? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए समुद्र ऐप लॉन्च किया है। Who has become the second Indian woman wrestler to win a gold medal at the Under 20 World Wrestling Championships? Under 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान प्रिया मलिक हैं। Which company has entered into long-term power uses agreement for 300 megawatt solar project with Rajasthan? एनएलसी ने राजस्थान के साथ 300 मेगावाट सौर परियोजना के लिए दीर्घकालिक बिजली उपयोग समझौता किया है। What are the new consumer price index values for agricultural laborers and rural laborers in July 2023? जुलाई 2023 में कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1215 और 1226 पॉइंट रहा है।
The National SC/ST Hub Conclave organized by the Ministry of MSME took place in which town? MSME मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव गुमला शहर में हुई है, झारखंड। What committee has Rahul Gandhi been nominated to? राहुल गांधी को किस समिति में नामित किया गया? इसका आंसर है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस। What do the male and female mascots of the ICC Men's Cricket World Cup 2023 represent? ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के पुरुष और महिला शुभंकर जेंडर इक्वलिटी एंड डाइवर्सिटी के प्रतीक हैं। Who recently won her second consecutive gold medal in the 53 kg category at the Wrestling World Under 20 Championships? हाल ही में कुश्ती विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग में अंतिम पंगल ने अपना लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीता। When is the International Day of Remembrance of Terrorism Victims observed? आतंकवाद पीड़ितों की स्मृति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। Which former Prime Minister's birth anniversary is observed as सद्भावना दिवस और हार्मनी डे? सो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जाती है। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड मॉस्किटो डे सेलिब्रेटेड? विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। Who has been appointed as the chairman and managing director of Power Finance Corporation Limited? Power Finance Corporation Limited के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में परमिंदर चोपड़ा को नियुक्त किया गया। Which Indian shooters secured the 10-meter air pistol mixed team gold at the ISF World Championship at Baku, Azerbaijan? भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह एंड शिवा नरवाल ने बाकू अजरबैजान में ISF विश्व चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्वर्ण पदक हासिल किया। What kind of recognition did the Indira Gandhi Memorial Tulip Garden receive? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन चर्चा में रहा क्योंकि इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में लिस्ट किया गया है। Which state government announced the implementation of भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम? सो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है। The Asian Development Bank has approved a $40.5 million loan for early childhood development and maternal mental health in which northeastern state? एशियाई विकास बैंक ने मेघालय राज्य में प्रारंभिक बचपन विकास और मातृ मानसिक स्वास्थ्य के लिए $40.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण को मंजूरी दी है। विच इंडियन स्टेट इंट्रोड्यूस द ग्रामीण मित्र स्कीम? सो भारतीय राज्य को ने ग्रामीण मित्र योजना शुरू की। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर? भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर का नाम है प्रबल। इंडियाज फर्स्ट नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? भारत के पहले नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट का उद्घाटन चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। Which country launched military exercise of the Navy and Air Force around Taiwan? चाइना ने ताइवान के आसपास क्षेत्र में नौसेना और वायुसेना का सैन्य अभ्यास शुरू किया। Which company has launched a center of excellence on generative AI at IIT Delhi? विप्रो ने IIT दिल्ली में जनरेटिव AI पर उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है। Who launched the फ्लड वॉच मोबाइल ऐप इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में फ्लड वॉच मोबाइल ऐप खुशविंद्र बोरा ने लॉन्च किया। How many fleet support vessels will हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड मैन्युफैक्चर फॉर इंडियन नेवी? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारतीय नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट जहाजों का निर्माण करेगी। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इंट्रोड्यूस 3 बिल्स इन द लोकसभा टू रिपील 3 ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉज। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल रिप्लेसेस विच ऑफ देम? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ब्रिटिश काल के 3 आपराधिक कानूनों को निरस्त करने के लिए लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक इनमें से क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 का स्थान लेगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।